हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे मॉडल क्वेश्चन नंबर 2 जो कि एग्जाम्पल 2 है एनसीईआरटी बुक का। वो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। यानी ये मुझे दिया हुआ है, इसको व्यक्त करना है a प्लस आई बी के रूप में। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिससे पता चलता है कि रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, दोनों सेपरेटली दिखाए गए हैं। तो पहला पार्ट है, क्या कह रहे हैं, -5i गुणा 1/8i। ये a प्लस आई बी के रूप में नहीं है। इसको देखकर मैं नहीं बता सकता कि इमेजिनरी पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है। इसे सॉल्व करेंगे और a प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग शो करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करूं मैं इसे? देखिए, संख्याओं की गुणा कर लो, क्या होगा? -5 गुणा गया 1/8, -5 गुणा 1/8 और आई की आई से गुणा कर लो, कितनी होगी? i² होगी। अब -5 × 1 -5/8 और i² कितना होता है? -1 होता है। अब सभी नंबर रियल में हैं, तो माइनस माइनस की गुणा प्लस में आएगी और 1 को 5/8 से गुणा करेंगे तो 5/8 कितना आ गया? एक भिन्न के रूप में आ गया 5/8। अब इसे लिखना है मुझे a प्लस आई बी के रूप में, यानी रियल पार्ट भी दिखाना है और इमेजिनरी पार्ट भी दिखाना है। लेकिन यहाँ पर ये क्या है? रियल नंबर है, इसके साथ आई नहीं है। अगर आई होता है इसके साथ तो इमेजिनरी हो जाता है, आई नहीं है तो क्या है? रियल है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट तो है ही नहीं इसमें, तो हम क्या लिखेंगे? +i × 0, क्योंकि 0 गुणा i 0 होगा, 0 इसमें जुड़ के क्या देगा? 5/8 ही देगा। तो आंसर हो गया हमारा 5/8 + i 0। ओके, उतारिए इसको। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका जो सेकंड पार्ट है, क्या कह रहा है वो? सेकंड पार्ट में -i किताब में साथ गलत लिखा है, +i लिखा है, वो है वास्तव में -i गुणा 2i गुणा 1/8 -1/8 i और इस साल की घात 3। इसको सॉल्व करना है और a प्लस आई बी के रूप में लिखना है, यानी रियल पार्ट अलग शो करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग शो करना है। कैसे होगा? सबसे आसान एक तो यह है इसमें करना, क्या कर सकता हूं मैं? इन दोनों को आसानी से गुणा किया जा सकता है। कितना आएगा? यहाँ पर i का गुणांक -1 है और ये है 2, तो 2 × -1, 2 गुणा -1 कितना होगा? -2। यहाँ -1 है और ये 2 है, दोनों गुणा करें कितना आएगा? -2। और i और i की गुणा कितनी हो जाएगी? i² हो गई। और बचा ये -1/8i³।
इसका मतलब -1/8 का क्यूब लेंगे हम, -1/8 का क्यूब, और i की घात 3। ठीक है, ये जो 3 घात है इस पर भी लगेगी और इस पर भी लगेगी, क्योंकि दोनों गुणा में है। तो नियम था कि a गुणा b की घात 3 बराबर होगा a की घात 3 b की घात 3। इसके आधार पर हमने 3 घात इस पर भी लगा दी और इस पर भी लगा दी। अब जरा आगे हल करें। ये i² कितना होगा, मुझे मालूम है i² कितना होता है, -1 होता है। तो -2 इंटू -1। अब -1/8 की पावर 3 क्या बनेगा, माइनस की भी 3 पावर लेंगे, -1 की पावर 3 लेंगे, और 1/8 की घात भी 3 लेंगे, 1/8 की पावर 3 लेंगे। तो -1 की पावर 3 क्या होगा, विषम घात, ऋण की विषम घात क्या होती है, माइनस में आती है। माइनस की और पावर क्या होगी, ऋण की विषम घात क्या होगी, माइनस में आएगी। और 1/8 की 3 घात क्या बनेगा, 1/8 गुणा 1/8 गुणा 1/8। और i की पावर क्यूब क्या बनेगा, ये भी तो है, i की पावर क्यूब होगा, कैसे, i³ बराबर i² इंटू आई लिख सकता हूँ मैं, तो 3 घात, i² होता है -1 i यानी -i, ये आ गया मेरे पास -i। ओके, अब क्या करें, देखिए -2 इंटू -1 +2 होगा, और यहां से क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस हो गया, और कितना बचा, 1 एकम 1 और 8 गुणा 8 गुणा 8 8 64, और 8 से गुणा करेंगे, 8 को 32 हासिल 3 64 3 8 को सॉरी 864 बटा 54 गुणा गया 8 8 को 32 हासिल 3 8 6 48 3 51 आएगा 512। माइनस माइनस का प्लस, 1 को 3 बार गुणा करेंगे 1 आएगा, 8 को 3 बार गुणा करेंगे 512 आएगा, और साथ ही क्या है आए, 2 से करिए कितनी बार, 256 बार, 2 का भाग 512 में कितनी बार जाएगा, 256 बार जाएगा। तो ये आने लगा मेरे पास i/256। क्लियर है। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं, ये बता रहा है, ये है वास्तव में कितना, 1/256 गुणा में i। ये रियल नंबर है, इसको i गुणा कर रहा है, इसके साथ i आ गया, तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट तो है ही नहीं, उसको कैसे लिखूंगा मैं, 0 + 1/256 i, क्योंकि 0 तो जिसमें भी जुड़ेगा 0 वही देगा, 0 इसमें जुड़ेगा यही आएगा, हमने 0 अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो ये रियल पार्ट हो गया 0, इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 1/256। इस प्रकार इन सवालों को आसानी से किया जा सकता है। उतारिए।